500 साल की इबादत, एक कटोरा पानी। बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रवानियत इख्तियार कर ली और समुंदर की एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशरूफ़ हो गया। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रवानियत इख्तियार करना जायज़ नहीं, पहले की उम्मतों में ये जायज़ था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर ये इंतज़ाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसे मिलने लगे। वो रोज़ाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन सारी रात इबादत में मशरूफ़ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी सारी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुँचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को तू ता क़यामत तक महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊँ तो सजदे की हालत में उठूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ कबूल फरमा ली और सजदे ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके आसपास उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोग उस जगह तक आसानी से पहुंच जाते तो वो मकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाएं। प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद जब बारगाहे इलाही में उसकी पेशी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समुंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ़ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरा दिल रखने के लिए ही कह देता कि तेरी नमाज़ों, तेरे रोज़ों और तेरे ज़िक्र फ़िक्र की बदौलत मैंने तुझे बख्श दिया। जबकि इस कदर इबादत करने के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फजलों से तुझे बख्श दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फ़ौरन फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन जहन्नम में दाखिल मत करना, बल्कि जहन्नम से 500 मील के फासले पर रखो जहां पर उसे जहन्नम की आग की तपिश की शिद्दत महसूस हो सके। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहां पहुंचा दिया। अचानक जब उसे जहन्नम की तपिश महसूस हुई तो बुलबुला उठा और परेशान होकर प्यास प्यास करने लगा। जहन्नम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि उसका पूरा जिस्म खुश्क होकर कांटा बन गया। ऐसी ही हालत में एक हाथ उसे दिखाई दिया जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद दौड़ा और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिला, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ फौरन पीछे हट गया और आवाज आई, ये पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इस पानी की एक कीमत है। आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब आया, 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा, फिर मुझे ये पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है और ये बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का शिर्क शामिल नहीं है। और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पानी पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने उसे फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे,
500 साल की इबादत तो अब तूने एक कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समुंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगाया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरी पैदा की हुई हवा में जितनी सांसें ली उसका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी। इसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोज़े, कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने तुझे ही हिम्मत व ताकत अता की थी। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत है तेरे पास। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया। फिर भी तुझे ये गुरूर है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ भी किया वो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया। अगर कुछ किया है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरज गया और बारगाहे इलाही में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, बेशक निजात तेरे फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं। अमल की तो ये कदरो कीमत है। 500 साल की इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। ख़वातीनो हजरात, इस वाक़ये से हमें ये नसीहत मिली कि इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की है। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह तबारक व तआला का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक आमाल इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फजल है, वरना उसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज है। वीडियो पसंद आई तो कह दें अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों की भी इस्लाह होती रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़ये से हम सबको इस पर अमल करने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप हमारी खुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखकर ज़रूर जाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का नाम लेकर आपके हक में दुआ ज़रूर की जाएगी। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। और ये जो ऊपर चिरागे गौसिया का वीडियो आ रहा है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। तो आप लोग इस ऊपर वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, समझें और इस वीडियो में जो सामान बताया गया है उसको आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।